हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में एक ऐसी रेसिपी बन रही है जिसके बाद आप जितने भी ठंडे मशरूबात, फिज़ी ड्रिंक्स बाहर की बॉटल्स ले लेके पी रहे होते हैं केमिकल से भरे हुए, उसको छोड़ देंगे। आपको नींबू का पानी जो होता है उसके नेमर बदल आप इसको पी सकते हैं सुबह में, नाश्ते में और इसके अलावा रात में। ठंडक का एहसास दिलाएगा। तो ये बेहतर है कि आप इसको दिन में 2 दफ़ा पिएँ। आपको ठंडक का एहसास होगा, इसमें कोई केमिकल चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस काची को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध। सिंपल दूध ले लीजिएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपको दूध नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गिलास दूध लिया है। गौर से देखिएगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी में डालनी है। फिर इसके अंदर जस्ट आप 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर चीनी शामिल कर दीजिएगा। ऑप्शनल है, वो जो लोग फीका पसंद करते हैं वो फिर चीनी इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टेस्ट लाने के लिए जस्ट 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है चीनी के शामिल किए हैं। फिर चीनी को बहुत अच्छे से आपने जो है फेंट लेना है, यानी चीनी को घोल लेना है। चम्मच से घोल लें, चाहें तो आप जो है इसे, मैं हैंड विस्कर से इसे घोल रही हूँ, तो अच्छे से आपने चीनी को पहले घोल लेना है दूध के साथ। सिंपल दूध के साथ उबला हुआ दूध होना चाहिए, कच्चा दूध मत लीजिएगा। उसको फिर ठंडा करके उसके बाद आपने इसे फ्रिज में रखे हुए दूध को आपने यूज़ करना है। दूध के अंदर चीनी को घोलने के बाद अब आपने इसके अंदर 1 से 2 चुटकी जो है जस्ट नमक ऐड करना है टेस्ट एनहांस करने के लिए। आप इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत अच्छा एकदम टेस्ट आएगा, नमक का भी और चीनी का भी। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अच्छा, पानी जो है जितना आपने दूध शामिल किया होगा उतना ही तकरीबन आप जो है पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास दूध के अंदर तकरीबन वो कह सकते हैं कि उतना ही आपने जो इसके अंदर पानी शामिल करना है। और पानी शामिल करने के बाद फिर जी अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है बर्फ़। अच्छा, बर्फ़ जो है वो 10 से 12 इस तरह से आपने आइस क्यूब्स जो है वो डाल देने हैं। और उसके बाद इसको आपने सिंपल ये नहीं कि डाल के सर्व करना है, नहीं, आपने इसी जो बर्फ़ के क्यूब्स हैं इसको पहले अच्छे से आपने दूध के साथ फेंटना है ताकि ये जो बिल्कुल घुल जाएँ इसके साथ। इसीलिए मैं कह रही थी कि पानी की मिकदार जो 1 गिलास से थोड़ी कम रखी है मैंने, क्योंकि आइस क्यूब्स डालने के बाद इसको जो फेंटना है और इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि मेल्ट हो जाए ये जो बर्फ़ है इसके अंदर। तो आपने अच्छे से जी इसको फेंटते हुए, ताकि अच्छे से जो जितना चिल्ड होगी उतना मज़ेदार होगी, उससे गला वगैरह ख़राब नहीं होता, ठंडक का एहसास होता है। आप चाहें तो आप इसे रात में भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सुबह नाश्ते में इसको बना कर पी सकते हैं, लस्सी की जगह इसको पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा। उसके बाद जी लास्ट में आपने इसके अंदर अगेन जो है बर्फ़ जब सर्व करने लगेंगे तब आपने इसके अंदर दोबारा से बर्फ़ शामिल करनी है। पहली दफ़ा में आप बनाकर इसको जो है रखने का तरीका बताऊँगी, 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये दूध। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस काची को आप रखें, आप इसे बनाकर इंस्टेंट पी सकते हैं। उसके बाद आपने इसके जब अच्छे से बर्फ़ डाल दी, उसके बाद आपने इसके अंदर 5 से 6 स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये ज़ाफ़रान के ऐड करने हैं। ज़ाफ़रान शामिल करके फिर आप इसको जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं। सो ये मज़ेदार सी काची हो जाएगी रेडी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको सर्व करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, किस तरह से आपने सर्व करना है। सो जी ये तो इस तरह से आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं और उसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगेन आप इसको सर्व करेंगे, इस तरह से मिट्टी के प्यालों में इसको सर्व करें। ठंडा-ठंडा चिल्ड, आप चाहें आपके घर में गेस्ट आएँ आप उनको जो है सर्व कर सकते हैं। इतना रिफ्रेशिंग ये जो आप जो ड्रिंक्स जो है बाहर के पी रहे होते हैं, बिल्कुल केमिकल जो भरे हुए होते हैं केमिकल से, उससे कहीं गुना बेहतर है कि आप मेहमानों को भी ये सर्व करें तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और मज़े का। और इसके अलावा जो इसके अंदर ज़फ़रान का इस्तेमाल हुआ है ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा गाइज़। सो आपने इसी तरह से इसको जी सर्व करना है मिट्टी के प्यालों में। और उसके बाद ऊपर से डालनी है अगेन जो है आपने जो है बर्फ़ मैंने डाल दी थी, बर्फ़ डाल के उसके बाद अब आप जो है वो इसके अंदर, अच्छा, जो दूध है वो फुल फैट क्रीम वाला यूज़ कीजिएगा, यानी इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जो है वो थोड़ी-सी मलाई या क्रीम होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल एकदम पतला ले लेते हैं तो फिर अगर पानी वगैरह ऐड करेंगे तो बेज़ायका हो जाएगा और उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सब्सक्राइब करते हुए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।